सिर्फ एक मोर पंख से परी दर्शन देगी और करेगी आपके सपनों को सच। जी हाँ मित्रों, सिर्फ एक मोर पंख के प्रयोग से यह परी आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जीवन में चल रही सभी समस्याओं को, आ रही बाधाओं को दूर करने की जो उपाय है या साधनाएं होती हैं, उन छोटी छोटी उपायों को लेकर के हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, हम आपके लिए ऐसे उपायों को लेकर आते हैं जिसमें कम खर्च लगता हो और यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो बिना गुरु के भी इन्हें कर सके। क्योंकि हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि गुरुजी ऐसे उपायों को लेकर आइए जिसे हम बिना गुरु के कर सकें और जिसमें ज्यादा खर्च ना लगता हो। तो उनके सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन उपायों को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि यह उपाय आपके जीवन के सभी दुख तकलीफों को दूर करे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी परी को प्रसन्न करने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप एक बार प्रसन्न कर लिए तो समझ लीजिए कि पूरा जन्म सफल हो जाएगा। आपको कभी दुख या तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह परी जो है बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बारे में कुछ पंक्तियों में हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, यह परी एक मिथकीय और जादुई प्राणी है जो कई संस्कृतियों और लोक कथाओं में पाई जाती है। यह छोटे आकार के सुंदर और अलौकिक प्राणी होते हैं जिनके पास विशेष शक्तियां होती हैं। वैसे तो परियों के बारे में विभिन्न कथाओं में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन उनके बारे में आमतौर पर जो माना जाता है वह उनकी जादुई शक्तियों और क्षमताओं के इर्द गिर्द घूमता है। परी की शक्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं और यह उनके स्वभाव, मूल और परंपरा पर निर्भर करती हैं। कुछ परियां दयालु और सहायक होती हैं, जबकि कुछ खतरनाक और कपटी भी हो सकती हैं। उनकी शक्तियां उनके उद्देश्यों और लोक कथाओं के संदर्भ में भिन्न हो सकती हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक शक्तियां। परियों को प्रकृति के साथ गहराई से जोड़ा जाता है। उन्हें अक्सर वन, जलाशय, पहाड़ों और अन्य प्राकृतिक स्थलों में निवास करते हुए चित्रित किया जाता है। वे प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकती हैं, जैसे कि मौसम को बदलना, पेड़ों और पौधों को जीवन देना, फूलों को खिलाना और बारिश लाना या रोकना। कुछ परियां जल, आग, हवा या पृथ्वी की ताकतों से जुड़ी होती हैं और इन तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं। उदाहरण के लिए आयरलैंड की कुछ परियों को एल्फ कहा जाता है, जो हवा के साथ घुल मिल जाती हैं और तूफान पैदा कर सकती हैं। दूसरा, अदृश्यता और रूपांतरण। परियां अक्सर अदृश्य हो सकती हैं और जब चाहें मानवों की नजरों से ओझल हो जाती हैं। उन्हें रूप बदलने की क्षमता भी होती है, जिससे वे विभिन्न प्राणियों या मनुष्यों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। यह शक्ति उन्हें दुश्मनों से बचने या अपने उद्देश्य के लिए भेष बदलने में मदद करती है। कुछ परियां अपनी अदृश्यता का उपयोग करके किसी की भी जासूसी कर सकती हैं या बिना किसी के ध्यान में आए दूर दराज की जगहों तक जा सकती हैं। तीसरा, चिकित्सीय और उपचार की शक्ति। कई परियों के पास जादुई औषधियों और जड़ी बूटियों के ज्ञान होते हैं, जो उन्हें बीमारियों का इलाज करने और घावों को ठीक करने में सक्षम बनाते हैं। यह शक्ति उन्हें खास तौर पर उपयोगी बनाती है, क्योंकि वे गंभीर बीमारियों या घातक जख्मों का उपचार कर सकती हैं, जो अन्यथा असंभव होता। कुछ परियां दैविक शक्तियों से युक्त औषधियां तैयार कर सकती हैं, जो उम्र को रोक सकती हैं, यौवन को बनाए रख सकती हैं या जीवन को लंबा कर सकती हैं। चौथा, दिव्य ज्ञान और भविष्यवाणी।
परियां अक्सर भविष्य के बारे में जानने और भविष्यवाणी करने की क्षमता रखती हैं। उनके पास दिव्य ज्ञान होता है, जिससे वे लोगों के भाग्य का पता लगा सकती हैं और उन्हें सलाह दे सकती हैं। कुछ परियां, जैसे कि नॉर्स और सेल्टिक परंपराओं में नॉन्स भाग्य की देवियां के रूप में जानी जाती हैं, जो जीवन के धागों को बुनती हैं और प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण करती हैं। वे समय के साथ साथ भविष्य की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होती हैं। 5वां, मोहक और सम्मोहित करने की शक्ति। परियों के पास एक और असाधारण शक्ति होती है, मोहक और सम्मोहित करने की क्षमता। वे अपने जादुई गीतों, संगीत या सौंदर्य से लोगों को सम्मोहित कर सकती हैं, जिससे वे उन्हें अपने वश में कर सकती हैं। उनके पास लोगों की इच्छा, स्मृति और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है और वे उन्हें भूलने, सपना देखने या अपने आदेश का पालन करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। यह शक्ति विशेष रूप से उन परियों में देखी जाती है जो वन या जादुई स्थानों में निवास करती हैं, जहां वे यात्रियों को अपनी दुनिया में लुभाकर ले जाती हैं। 6वां, उड़ने की शक्ति। परियों के बारे में एक और महत्वपूर्ण शक्ति है उनका उड़ने की क्षमता। वे अपने छोटे पंखों का उपयोग करके हवा में उड़ सकती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। यह शक्ति उन्हें स्वतंत्रता और गति प्रदान करती है, जिससे वे दुश्मनों से बच सकती हैं और अपने दायरे में तेजी से यात्रा कर सकती हैं। उड़ने की क्षमता परियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह उनके जादुई स्वभाव को और अधिक प्रकट करती है। 7वां, भ्रम उत्पन्न करने की शक्ति। परियां अक्सर भ्रम पैदा करने में सक्षम होती हैं, जिससे वे वास्तविकता को विकृत कर सकती हैं और लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। यह शक्ति उन्हें खतरनाक परिस्थितियों से बचने, दुश्मनों को गुमराह करने या बस अपनी मर्जी से खेल खेलने में मदद करती है। वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसी वस्तुएं या स्थान बना सकती हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होते और लोगों को उन्हें असली मानने के लिए मजबूर कर सकती है। यह शक्ति परियों की कुटिलता और चालाकी को दर्शाती है, जिससे वे अपने शत्रुओं को मात दे सकती हैं। 8वां, रक्षा और आक्रमण की शक्ति। हालांकि परियां आमतौर पर शांतिप्रिय होती हैं, लेकिन उनके पास अपनी रक्षा करने और आक्रमण करने की भी शक्तियां होती हैं। वे जादुई मंत्रों, ताबीज या शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करके अपनी सुरक्षा कर सकती हैं और दुश्मनों पर आक्रमण कर सकती हैं। परियों के पास शक्ति होती है कि वे अपने आसपास के लोगों को बचा सकती हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उनकी शक्ति की यह क्षमता उन्हें खतरनाक बना सकती है, विशेषकर जब उन्हें उकसाया जाता है। 9वां है प्रेम और संबंधों पर नियंत्रण। परियों के पास प्रेम और संबंधों पर नियंत्रण की शक्तियां होती हैं। वे दो लोगों को प्रेम में डाल सकती हैं या प्रेम को बाधित कर सकती हैं। उनकी इस शक्ति का उल्लेख कई प्रेम कहानियों और त्रासदियों में होता है, जहां परी के हस्तक्षेप के कारण प्रेमी या तो मिलते हैं या बिछड़ जाते हैं। यह शक्ति उन्हें भावनात्मक और सामाजिक जटिलताओं में शामिल करती है, जिससे वे मानव जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। मित्रों, वैसे इन परियों की शक्तियों का जितना भी बखान करें, वह कम होता है। तो आइए जानते हैं कि इस परी को कैसे सिद्ध करना है। इसे प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सामग्रियां लगेंगे। तो मित्रों, यह सब जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको सके। तो मित्रों, आज का जो उपाय है यह बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। इसे कोई भी आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं है। इस उपाय में सिर्फ आपको एक मोर पंख लेना है और एक कोरा कागज, जिस कागज में कुछ ना लिखा हो,
वह बिल्कुल कोरा होना चाहिए। लेकर के और इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है, नशा पत्ती नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो मोर पंख और कागज लेकर थोड़ा सा हल्दी ले लें और मंगलवार की रात्रि में आप 10 बजे के बाद किसी एकांत जगह में जाकर के और एक दीपक जला लेना है और इस परी को ध्यान करते हुए कामना करना है कि हे परी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा यह उपाय सफल हो। इतना करके और जो मंत्र हम बता रहे हैं, इस मंत्र को उस मोर पंख की सहायता से कागज में लिखना है। लिख करके और उस कागज को और मोर पंख को एक साथ जलाना है। जला करके जो जला हुआ भस्म है, उस भस्म को किसी दूसरे कागज में उठा करके और आपको जल में प्रवाहित करना है। मित्रों, जैसे ही आप जल में प्रवाहित करने जाएंगे, प्रवाहित करते समय यह परी जो है आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी, हाजिर हो जाएगी और आपको रोकेगी कि इसे जल में मत डालो, इसे मुझे दो, यह मेरा है, बोलो बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तब आपको उसे प्रणाम करके और उस परी से जो भी आपको मांगना है, धन, दौलत या जो भी आपको जरूरत हो, वह मांग सकते हैं। यह परी आपको तुरंत ही प्रदान करती है और जो भस्म रखे हैं उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तो मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन ले। फातिमा यजिमा, ध्यान लगाऊं, मोर पंख कागज में जलाऊं, दौलत परी मैं तोहे बुलाऊं, हाजिर सो हाजिर। मित्रों, यह बहुत ही आसान उपाय है और इसमें कोई डर या भय वाली बात भी नहीं है। इसे आप आराम से कर सकते हैं। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख करके और अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।